नमस्कार दोस्तों। दृष्टि आईएएस की का एक सेक्शन है जिसमें वेबसाइट में आपको मिल जाता है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स का मतलब ये है कि ग्राफिक्स के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। तो लगभग 125 ग्राफिक्स हैं जिसमें 125 अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जानकारी दी गई है। तो आज हम इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। इसका महत्वपूर्ण उपयोग ये हो सकता है कि यदि हम मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेंस के एग्ज़ाम में ये सहायक होगा। दूसरा, कुछ फैक्ट जो कि अच्छे फैक्ट हैं वो हमारे प्रीलिम्स परीक्षा, चाहे वो एमपीपीएससी की हो या आरओ की हो, उसमें हमको देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में रहा था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर, रोगाणुरोधी प्रतिरोध। सीधे अर्थों में आप ये समझिए कि जैसे आपको रोगाणुओं की मदद से या रोगाणुओं के कारण आपको कोई रोग होते हैं, आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, लेकिन आप कुछ समय बाद देखते हैं कि आप दवा यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन दवाओं का असर होना बंद हो जाता है। तो इसके बारे में सीधे सीधे धारणा ये है कि रोगाणु क्या करते हैं कि जब वो लंबे समय तक शरीर में रहते हैं तो उनमें उन रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए जो हम दवाएं यूज करते हैं, एंटीबायोटिक, उनमें नॉर्मली क्या होता है कि उसमें उनके प्रति प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न होने का मतलब ये है कि वो उन दवाओं का असर उन रोगाणुओं पर नहीं होता है और धीरे धीरे वो हमारे शरीर में अपनी पैठ बढ़ाते जाते हैं, जो कि हमें और बीमार कर देता है। और दवाओं का असर समाप्त होने से हमारी जो क्षमता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हम उस बीमारी से लड़ने में अक्षम हो जाते हैं। और कभी कभी अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हुई तो ये मौत का कारण भी बन सकता है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण क्या होंगे। मैंने आपको बताया कि रोगाणुओं के प्रति, रोगाणुओं में जो है अपने को बचाने के लिए जो प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है दवाइयों के प्रति, उसको हम बोलेंगे रोगाणुरोधी प्रतिरोध। कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि संक्रमण नियंत्रण या स्वच्छता की खराब स्थिति हो सकती है। जैसे हम लड़ रहे हैं बीमारियों से, दवाओं का भी उपयोग कर रहे हैं, किंतु हमारी स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं है। या फिर एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग, आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करेंगे तो उस पर भी हमारी प्रतिरोध क्षमता पर असर पड़ेगा। सूक्ष्म जीवों का आनुवांशिक परिवर्तन, जैसे हमारे में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, वैसे ही सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जब हम उनको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं तो अगर एक निश्चित मात्रा में और निश्चित परामर्श से हम उनका उपयोग करेंगे तो उनको प्रभावी होंगे, पर अगर लगातार उपयोग करते रहें तो उनमें क्या होता है, वो आनुवांशिक परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे दवाएं क्या होती हैं, अप्रभावी हो जाती हैं। इसी तरह नई रोगाणुरोधी दवाओं के अनुसंधान एवं विकास के निवेश में अभाव। अच्छा, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जैसे कोई रोग, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना है। तो कोरोना के हमको कई वेरिएंट देखने को मिले। तो वेरिएंट का मतलब ये होता है कि वो अपना प्रतिरूप बदल रहे थे। तो अगर हम किसी दवा पे निवेश कम करते हैं और उस पर लगातार रिसर्च नहीं करते हैं तो दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक कारण बनती हैं। तो ये हो जाएगा। प्रभाव क्या होगा, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि संक्रमण फैलने का खतरा होगा, इलाज को कठिन बना देगा और लंबे समय तक बीमारी चलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में सीधी सी बात है कि इससे वृद्धि होगी। इसका उदाहरण क्या क्या है, जैसे के निमोनिया, कार्बे पेनम निमोनिया होती है, उसमें एएमआर के कारण कार्बोपेनेम्स होता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। दूसरा हो जाएगा एएमआर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिफैम्पसिन टीबी के कारण बनता है। इसी तरह एचआईवी जो है, एचआईवी डीआर एंट्री रेट्रोवायरल दवाओं को अप्रभावी बना रहा है। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डब्ल्यूएचओ द्वारा भी विश्व की शीर्ष 10 खतरों में से एक माना गया है और वर्ष 2015 में इससे निपटने के लिए ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, क्या हुआ, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया गया। अब एएमआर के खिलाफ भारत की क्या पहले रही हैं। तो सबसे पहले टीबी वेक्टर जनित रोग, एड्स का कारण जो बनते हैं जीवाणु रोगाणु, उनकी निगरानी करेंगे। वन हेल्थ के दृष्टिकोण से एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 में लाई गई थी। और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक संस्था है जिसकी स्थापना 1934 के आसपास की गई थी, द्वारा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम लागू किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे लिए खतरा बन रहा है और जिस पे लगातार निगरानी और उसे ख़त्म करने के या उसे प्रभावी नहीं होने देने के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ।
अब दूसरी एक रिपोर्ट आती है असर। तो क्या है, एक एजेंसी है प्रथम, शिक्षा को समर्पित एजेंसी है। और अभी पिछले कुछ वर्ष पहले प्रथम को पुरस्कार भी दिया गया था इस अपने कार्यों के लिए। तो संस्था है, उसने एक असर नामक एक रिपोर्ट, असर का मतलब होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER। ए स्टैंड फॉर एनुअल, एस स्टैंड फॉर स्टेटस, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड आर स्टैंड फॉर रिपोर्ट। ये जो है वर्तमान शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालती है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है कि शिक्षा का ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण है और 2005 से हो रहा है। इसका दायरा क्या है, तो असर की जो रिपोर्ट है वो मुख्यतः ग्रामीण जिलों के बच्चों को लक्षित करती है और उसका उद्देश्य ये होता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा की स्थिति में सुधार या परिवर्तन हो रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, उस पर एक रिपोर्ट जारी की जा सके। मूल्यांकन क्या करता है, तो बच्चों के नामांकन की स्थिति, 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन की स्थिति क्या है उस पर, और मूलभूत पठन बोध और अंकगणितीय स्तर, मतलब 5 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो समझ है कक्षा के हिसाब से वो कैसी है, उस पर एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इसके प्रमुख अगर निष्कर्ष की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक सैंपल के आधार पर ये रिपोर्ट आती है, जिसमें इस बार क्या हुआ है कि 19,060 गाँवों के 7 लाख बच्चों को कवर किया गया है। इसका कुछ निष्कर्ष ये है कि सरकारी स्कूलों के में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है और ये जो है 65.6% से बढ़ के 72.9% हो गया है। इसी प्रकार से 6 से 14 वर्ष की आयु के नामांकन में 98.4% पहुँच गया है। कहाँ से, 97.2% से हो गया बढ़ के। प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों की इसमें 26.4 से 30.5% की वृद्धि हुई है। और ये हम अपने आसपास देख भी सकते हैं कि धीरे धीरे ट्यूशन कल्चर बढ़ रहा है, स्पेशली ग्रामीण स्तर पे भी। बच्चों में यदि माता पिता संपन्न हैं या थोड़ा बहुत आय का स्रोत है तो वो बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट ट्यूशन की तलाश करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों में नामांकित लड़कियों की अगर बात देखें तो अनुपात में 4.1 से 2% की मतलब कमी है, मतलब सीधे सीधे कमी हुई है। पहले क्या होता था कि आप एक उदाहरण ये समझिए कि अगर देखेंगे तो 100 में से 4 से ज़्यादा लड़कियां नामांकन नहीं करा पाती थी, पर अब उसमें कमी आकर 2% हो गई है। इसी प्रकार से छोटे बच्चों की बुनियादी पठन क्षमता की बात करें या अंकगणितीय कौशल की बात करें तो कक्षा 3 में 20.5% रही है और कक्षा 5 में 42.8% है। ये हमारे लिए एक खतरे का संकेत है, क्योंकि अगर आप तो मूलभूत उनकी क्षमता है, मतलब आप एवरेज 100 में से लगभग 20 साढ़े 20 बच्चे ही अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ाई कर पा रहे हैं और 5वीं में वो स्तर 42.8% है। तो ये रिपोर्ट कुछ इन चीज़ों पे जारी करती है। पिछले ये क्या है कि वर्ष 2022 में प्रदर्शन सुधार तुलना की गई है 2018 की स्थिति से, तो ये रिपोर्ट की थी। तो आज हम इन्हीं 2 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।